हेलो गाइस। तो ये हमारा डेली लीड कोड चैलेंज का क्वेश्चन है। तो ये हमारा 18 जनवरी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम सम सर्कुलर सब एरे। तो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको एक एरे दिया रहेगा और वो एरे जो है आपका वो सर्कुलर एरे है। ठीक है, सर्कुलर एरे किस तरह, सर्कुलर एरे क्या मतलब हुआ, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका लास्ट एलिमेंट से कनेक्टेड रहेगा, तो इसको हम लोग सर्कुलर एरे बोल रहे हैं। और इसी सर्कुलर एरे में हम लोग को मैक्सिमम सम सर्कुलर सम एरे निकालना है। ठीक है, सर्कुलर सब एरिया निकालना है। तो फिर हम लोग चलिए इसका अप्रोच देखते हैं। सपोज दैट ये आपका जो सर्कुलर एरिया है इसको आप एक फर्स्ट टाइम आप इसको एज्यूम कीजिए ये आपका नॉर्मल एरिया है। तो हम लोग नॉर्मल एरिया में किस तरह मैक्सिमम सम निकालते थे, मैक्सिमम सम अगर सब एरिया निकालना हो तो नॉर्मल एरिया में किस तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लेना पड़ता है, यहाँ पर एक यहाँ पर आपको करंट सम लेना पड़ता है और एक आपको मैक्सिमम लेना पड़ता है। ठीक है, और सबसे पहले आप करंट सम में आप अपना इनिशियल वैल्यू जीरो डालिए और मैक्सिमम सम में, या फिर आप मैक्सिमम सम में यहाँ पर इनफाइनाइट नेगेटिव डाल सकते हैं या फिर जीरो डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जीरो डाल दिया। तो करंट सम में हम लोग यहाँ पर क्या करते जा रहे हैं, इसको ऐड करते जा रहे हैं। इसको ऐड किए पहले वन को। अब देखा हमने करंट सम क्या मैक्सिमम सम से ग्रेटर है या हाँ ग्रेटर है, तो हम लोग मैक्सिमम को अपडेट कर दिया। फिर हम लोग लूप में आगे बढ़े, यहाँ -2। अब -2 को हमने करंट सम में अपने ऐड कर दिया। तो करंट सम आपका है पहले 1 है, 1 में आपने -2 को ऐड किया तो यहाँ है आपको -1। तो -1 आपने फिर चेक किया कि -1 क्या मैक्स से बड़ा है, नहीं मैक्स से तो बड़ा नहीं है, तो आपका मैक्स एज इट इज आ जाएगा 1। ठीक है, तो आपने, अब आप लूप में आगे बढ़िए। तो आपने देखा 3 आया है। अब आप एक चीज यहाँ नोट कीजिए कि जो 3 है, 3 क्या करेंट सम से बड़ा है ना, 3 क्या करेंट सम से बड़ा है। अगर आप करेंट सम -1 को ही लेके चलोगे तो आपका जो है ये मतलब स्मॉलेस्ट ही आएगा, आपको मैक्सिमम करेंट सम निकालना है ना। तो आप लोग क्या करो, तो -1 को एलिमिनेट करो, यहाँ से आप 3 लेना स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ से 3 आपने ले लिया, क्योंकि ये 3 जो है ना, 3 अगर यहाँ से 3 से आप चलोगे तो आपको ये मैक्सिमम आएगा। मान लो अगर आप -1 में +3 कर देते, कितना आता, 2, 2 आता। और अगर आप यहाँ 3 से लोगे तो 2 ग्रेटर है या 3 ग्रेटर है, तो यहाँ से 3 लो ना, तो फिर 3 से स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो 3 से स्टार्ट किया हमने। ठीक है, अब फिर चेक किया क्या 3 मैक्स से बड़ा है। यस, हाँ 3 मैक्स से बड़ा है, तो 3 मैक्स को अपडेट कर दो हम लोग। ठीक है, फिर से हम लोग लूप में आगे बढ़े। तो यहाँ -2 है। ठीक है, -2 को अब हम लोग क्या किए, करंट सम में ऐड कर दिए। करंट सम में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1। 1 क्या मैक्स से बड़ा, नहीं मैक्स से बड़ा नहीं। अब आपका मैक्सिमम हो गया 3। तो हमारा जो मैक्सिमम निकला वो आपका 3 निकला, डेट मीन्स कि ये। ठीक है, तो ये हम लोग नॉर्मल सम में करते थे, नॉर्मल सवेरे में, मतलब कि नॉर्मल सवेरे। ओके, अब हम लोग चलिए इसको सर्कुलर एरिया में देखते हैं। ठीक है, सर्कुलर एरिया का हम लोग चलिए एक बेटर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा एग्जांपल है 5 -3 और 5। अब इसमें आप बताइए कि सर्कुलर एरिया में मतलब कि इसको हम लोग कैसे लेंगे। तो हमारा एक अप्रोच ये रहने वाला है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग टोटल सम ले लेंगे, टोटल सम। ठीक है, ये हमने क्या किया, टोटल सम ले लिया। तो टोटल सम आपका निकल के आएगा यहाँ पर, अगर आप इसको ऐड करो तो 5 -3 2 2 + 5, तो कितना आ गया यहाँ पर 7। अगर आप टोटल सम आ गया 7। अगर आप मिनिमम सम ले लो, मतलब कि मिनिमम सम सब एरिया वैसा निकालो इस एरिया में से, तो आपको निकल के आता है ये। ठीक है, ये आपका मिनिमम सम सब एरिया निकल के आएगा, क्योंकि सबसे कम यही एरिया है ऐसा जो कि मतलब यही जो एलिमेंट है ये मिनिमम सम आएगा। ठीक है, तो आपका -3। अब आप एक काम करो, अगर आप इतना में से इतना अगर माइनस कर दो, इतना में से अगर आप इतना माइनस कर दो, तो क्या आपका ये नहीं निकल जाएगा, मतलब कि इतना पार्ट और इतना पार्ट। ठीक है, दोनों एक साथ निकल जाएगा, दोनों एक साथ मतलब कि सम निकल जाएगा दोनों का। ठीक है, तो आप पहले ऐसे भी कैलकुलेट करके देख लो, ये दोनों का सम कितना आया, 10। अब चलो ठीक है, इतना में से हम लोग इतना माइनस करते हैं, तो यहाँ 7 है इतना। ठीक है, ये जो है ये टोटल सम जो हमारा वो 7 है, और माइनस कर दिए। और उसके बाद ये जो मिनिमम सम है हमारा कितना है, -3। -3 कर दो तो कितना आया, 7 + 3 = 10। तो ये आपका आ गया 10। ठीक है, तो हम लोग यही करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का मैक्सिमम सम ये निकल के आएगा। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना कोड कर लेते हैं। कोड के बाद हम लोग उस कोड को हम लोग ड्राई रन करके देखेंगे।
हाँ हाँ, तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे इंट नाम का, जो कि हमने बोला सम। ठीक है। और उसके बाद हम लोग लेंगे, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0 तक चलाएं और आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस तक। ठीक है। तो अब जो है हमारे इंट सम इक्वल टू 0 हमने ले लिया, ये हमारा क्या है, टोटल सम। ऐसे लिख देते हैं टोटल सम। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या लिया, मैक्स। ओके, तो हमारा ये आ जाएगा मैक्सिमम सम। मैक्सिमम सम हमने बोला था, यहाँ पर आप मिनिमम इनफाइनाइट ले लो, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, और एक आप लो इंट मिनिमम सम। ठीक है, मैक्स वैल्यू। ठीक है, ये आपने मिनिमम सम ले लिया। फिर उसके बाद आप एक लो इंट करेंट सम, करेंट मिनिमम। करेंट मिनिमम आपका 0 रहेगा, जिसमें आप ऐड करोगे। यहाँ मैं एक काम करूँ, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये देखो, तो यहाँ पर आपको करंट सम को लिख दो, करंट सम करंट मिनिमम है ये। ओके, तो यहाँ पर आप फिर से करो, यहाँ पर करंट मैक्सिमम ले लो एक। ठीक है। आपने यहाँ पर टोटल इतने सारे वेरिएबल है। टोटल सम क्या डिनोट करता है, आपका सारा एलिमेंट का सम। और मैक्सिमम सम क्या करता है, ये जो एलिमेंट है आपका जितना भी है इस एरे में, इसमें से मैक्सिमम सब एरे में निकालूंगा। ठीक है। और फिर मिनिमम सम क्या डिनोट करता है, जो हमने अभी जस्ट मिनिमम सम निकाला था, मिनिमम सम सब एरे। और करंट मिनिमम क्या करता है, जो हमारा करंट मिनिमम, ये मिनिमम सम का ही। ठीक है, जैसे कि अगर करंट मिनिमम जो भी चीज आएगा तो हम लोग मिनिमम सम में अपडेट करते जाएंगे। और मैक्सिमम सम में हमारा जो करंट मैक्सिमम है, इसमें जो भी एलिमेंट आते जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैक्स सम में अपडेट करते जाएंगे। एक काम करता हूँ, फिर एक इसको ना ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, साथ में रहेगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ चलो इस तरह है। और उसके बाद हम लोग चलो यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग तीन चीजें करने वाले हैं। एक पहला चीज फाइंडिंग क्या करेंगे, हम लोग करंट मैक्सिमम निकालेंगे। और दूसरा चीज फाइंडिंग करंट मिनिमम। और तीसरा चीज क्या करेंगे, टोटल सम निकालेंगे। ठीक है, टोटल सम। तो चलो, तो देखो ये हमने करंट यहाँ पर हमने फाइंडिंग करंट मैक्सिमम निकाला। तो यहाँ पर हम लोग चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इफ यहाँ चेक करेंगे टी मैक्स, अगर 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 लेस देन, ठीक है, लेस देन 0 रहता है, तो लेस देन 0 रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, सी मैक्स पे 0 कर देंगे। एक तो ये कंडीशन हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी मैक्स में अपडेट करते जाएंगे नम्स ऑफ आई को। ये हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, और एक चीज और यहाँ लेंगे, मैक्सिमम अपडेट, मैक्सिमम हम अपडेट करते हैं यहाँ पे। और ये कैसे होगा, मैक्स जो हमने लिया यहाँ पर, मैक्सिमम लिया हमने यहाँ पर, इसको क्या करेंगे, मैक्स और मैक्स से अपडेट करेंगे। मैक्स सम माइनस मैक्स सम कोमा और करंट मैक्स, ये हमारा निकल गया है। अब फिर हम लोग करंट मिनिमम निकालेंगे इसी तरह। सी मिनिमम अगर ग्रेटर देन 0 होता है, तो
मिनिमम को क्या करो, यहाँ पर 0 कर दो, ठीक है, क्योंकि हमको मिनिमम निकालना है ना। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग को मैक्सिमम निकालना हो, करंट मैक्सिमम निकालना हो, तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे ना, अगर वो लेस देन हो जाता है 0 से, तो वो तो मतलब फिर तो वो मैक्सिमम नहीं रहेगा ना, तो हम लोग को उसको क्या करेंगे, करंट मैक्सिमम को 0 कर देंगे, फिर उसके बाद जाके वहाँ से न्यू इनिशिएट करेंगे, मतलब कि नया एलिमेंट से हम लोग करंट सम में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर मिनिमम में भी सेम टू सेम चीज कर रहे हैं। अगर करंट मिनिमम आपको 0 से बड़ा हो जाता है, तब तो वो करंट मिनिमम नहीं रहा ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करंट मिनिमम में 0 कर देंगे इसको। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट मिनिमम में ऐड करेंगे नम्स ऑफ i, ठीक है। और उसके बाद मिनिमम है सम, ये कैसे करेंगे, मिनिमम सम एट ओके, ये आपको हो गया, ठीक है। तो ये आपने 2 पार्ट में किया। अब आप क्या करोगे, टोटल सम निकालोगे। टोटल सम कैसे निकलेगा, टोटल सम का वेरिएबल क्या था मेरा, टी सम, तो टी सम में क्या होंगे, हम सॉफ्टवाई ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, टी सम में ऐड कर दिया। अब जब लूप से बाहर निकलेंगे ना, तो बस 2 कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर। इफ जो हमारा जो टी सम है, टी सम अगर आपका सपोज वो जो टी सम टोटल सम वो आपको मिनिमम तक आ जाता है, मतलब कि मिनिमम सम तक आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम को, मैक्सिमम, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग रिटर्न करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग रिटर्न करेंगे मैथ डॉट मैक्स मैक्सिमम सम और टोटल सम माइनस मिनिमम सम, ये हमारा हो गया। अब चलो देख लेते हैं एक बार, ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं एक बार। ओके, टेस्ट केस तो पास हो रहा है, फिर इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये सबसे कम टाइम ले रहा है 4 मिली सेकेंड। तो ये हमारा कोड रहा। चलो इस कोड को ना हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं, इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ओके, देखो ये कोड है हमारा, तो हमने क्या एलिमेंट लिया था, 5 और -3 और 5। तो देखो ये कोड जो है ना हमारा पहला कोड, देखो ये हमारा सबसे पहला कोड है, फाइंडिंग करंट मैक्सिमम जो है वो हमारा मैक्सिमम अपडेट तक, ठीक है। ये फर्स्ट कोड आपने बताया था। इस कोड में बेसिकली हमारा 3 पार्ट हो रहा है। पहला पार्ट क्या हो रहा है, हम लोग मतलब कि मैक्सिमम निकाल रहे हैं। दूसरा पार्ट क्या है, हम लोग मिनिमम निकाल रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या है, हमें लिख भी देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, और ये हमारा सेकेंड पार्ट है, और ये हमारा थर्ड पार्ट है। ओके, चलो ये हो गया आपका, लिख दिया मैंने। तो देखो पहला पार्ट हो गया आपका, मैक्सिमम निकाल लिया मैंने, फिर दूसरा पार्ट मिनिमम निकाल लिया, तीसरा पार्ट हमने सम निकाल लिया मैंने, यानी कि टोटल सम, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। देखो मैक्सिमम हमने आपको बताया, जैसे ये देखो, ये जो निकल के आया ना, ये जो पहला जो बताया था आपको, ये मैक्सिमम निकाल के बताया आपको। फिर दूसरा क्या बताया, ये आपको हमने सम निकालने बताया, ठीक है, टोटल सम।
और फिर जो है आपको मिनिमम मैक्सिमम के ही जैसा, ठीक है, यहाँ नहीं कि यहाँ पर करंट मिनिमम लेना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें से आपको मिनिमम निकाल लेना। देखो ये आपको हो गया मैक्सिमम, मैक्सिमम सम, और ये आपका हो गया, ठीक है। और देखो ये आपका टोटल में क्या करोगे, देखो ये आपका टोटल सम, टोटल सम में क्या करोगे, सिंपल सा आपको सबको ऐड करते जाना है। 5 ऐड कर दिया पहले, फिर 5 को ऐड करने के बाद फिर -3 ऐड कर दो, इसमें कितना आ जाएगा, -3 ऐड करें 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर 5 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 7। तो ये आपका हो गया टोटल सम, ठीक है। ये आपका हो गया मैक्सिमम सम। अब हम लोग मिनिमम सम निकालते हैं। पहले मिनिमम सम में क्या करोगे, एक आपको लेना है करंट मिनिमम, एक आपको लेना है मिनिमम वेरिएबल। ओके, मिनिमम सम में सबसे पहले आपको यहाँ पर इनिशियल वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, करंट मिनिमम में 0, और मिनिमम में यहाँ पर इनफिनाइट ले लो, ठीक है, ये बेटर रहेगा, इनफिनाइट ले लो, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है, यहाँ ले लिया मिनिमम में हमने। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करना स्टार्ट किए, फिर इसको हमने ऐड करना स्टार्ट किया करंट मिनिमम में, तो क्या आएगा, 5 आया। ओके, तो अब हमने चेक किया मिनिमम हमारा क्या है, सबसे पहले वैल्यू, यहाँ सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ हमने इसको अपडेट कर दिया 5 मिनिमम वैल्यू में, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़े, लूप में जैसे आगे बढ़े, तो यहाँ पर हमने यहाँ चेक क्या किया, क्या ये जो है हमारा ये देखो देखो ये जो एलिमेंट हमारा -3 क्या देखो, अगर आप 5 लोगे, 5 या फिर -3, तो दोनों में सबसे मिनिमम कौन सा है, -3। तो आप एक काम करो, इसको एलिमिनेट करो, यहाँ -3 लिख दो, ठीक है। और मिनिमम में भी सेम टू सेम चीज आएगा, मिनिमम में आप -3 को अपडेट कर दो मिनिमम से, क्योंकि -3 आपका मिनिमम से छोटा है, ठीक है, अपडेट कर दिया। फिर आप लूप में आगे बढ़ो, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर अगर आप 5 ऐड करते हो इसमें, ठीक है, तो आप जनरली तो इसमें 5 ऐड कर ही सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ बेसिकली क्या चल रहा है, सबसे पहले आपने 5 को ऐड किया, ठीक है, 5 को ऐड किया, फिर आपने मिनिमम में अपडेट कर दिया, क्योंकि मिनिमम में पहले क्या था, मैक्सिमम था, तो अपडेट कर दिया। फिर अब दूसरे एलिमेंट पर आए, तो यहाँ पर क्या देखा आप, -3, और यहाँ पर क्या था आपका करंट मिनिमम में 5, तो 5 और -3 में कौन सा सबसे छोटा है आपका, डेफिनेटली ये आपका -3 ही छोटा है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर -3 को अपडेट कर दिया। यहाँ पर एक मैंने कंडीशन भी लगाया हुआ है, यहाँ देखो सेकंड केस में फाइंडिंग करंट मिनिमम, यहाँ करंट मिनिमम अगर ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर हो भी रहा है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो 0 हो रहा है, तो हमने क्या किया, इसके बाद करंट मिनिमम को 0 कर दिया, 0 किया, तो उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट एलिमेंट है इसका, यानी कि ये देखो करंट मिनिमम में हम लोग नम्स ऑफ आई ऐड कर रहे हैं, ये हमारा नम्स ऑफ आई है, ये हमने करंट मिनिमम में ऐड कर दिया, ठीक है, 3 आ गया। अब जब हम लोग सेकंड यहाँ पर भरे, तो नेक्स्ट एलिमेंट में भरे जब, तो यहाँ हमने 5 को क्या किया, सिंपली इसमें ऐड कर दिया -3 में, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब 2 देखा जब हमने, 2 क्या मिनिमम से छोटा है, ये जो मिनिमम है, टोटल मिनिमम है, इससे क्या छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, तो आपका मिनिमम जो एज इट इज -3 ही उतर जाएगा, ठीक है, तो आपका ये मिनिमम हो गया। अब देखो हमारा जो ये जो ओके, ये जो है हमारा 5 -3 और ये 5, आपको पता चल गया, ये आपका मिनिमम निकल गया है। चलो, हाँ, देखो ये तो हमारा दूसरा एलिमेंट था, ठीक है, इसको आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए था। तो चलो हमारा जो है मैक्स, अगर हम लोग कहें, देखो ये हमने टोटल सम निकाला, फिर उसके बाद मिनिमम सम निकाल लिया, फिर हम लोग मैक्सिमम सम भी निकाल लेते हैं, ठीक है, इसी का, चलो इसी का मैक्सिमम सम निकाल लेते हैं। तो मैक्स यहाँ पर करंट मैक्स है हमारा, ठीक है, तो करंट मैक्स में क्या होगा, पहले 5 आएगा, फिर 5 आया, फिर 5 को हमने यहाँ से अपडेट कर दिया, फिर देखा, फिर हम लोग क्या किए, इसमें ऐड कर दिए, ठीक है, 5 में सिंपली इसमें ऐड कर दिए, तो कितना आया, 2 क्या मैक्स से बड़ा है, नहीं मैक्स से बड़ा नहीं, तो मैक्स एज इट इज उतर जाएगा। फिर हमने क्या किया, 2 को देखो, फिर हमने क्या किया, 2 को 2 में ऐड कर दिया इसको, ठीक है, 5 में 7, एक मिनट, हाँ,
देखो 2 में हम लोग एज इट इज यहाँ 5 को ऐड कर दिया तो यहाँ कितना आया 7, ठीक है। तो हमने 7 देखा मैक्स से बड़ा है तो यहाँ 7 उतर जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल हो गया मैक्सिमम कितना 7। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम सम निकल रहा है 7। तो आप यहाँ पे क्या चेक करो, देखो 5 माइनस 3 और 5 में से, ठीक है। अब 5 में से आपको निकालना क्या है, देखो इस तरह। तो हमने यहाँ तीन चीज निकाल लिया, ठीक है। अब देखो लास्ट का जो कंडीशन है हमारा, ये क्या चेक कर रहा है, जो टोटल सम है हमारा, टोटल सम कितना निकला था 7। यहाँ पर टी सम निकला था हमारे इसमें, इस नम्स में 7। और मैक्सिमम कितना निकला, मैक्सिमम सम ये भी निकला 7, ये देखो 7। और मिनिमम सम कितना निकला, मिनिमम सम आपको निकला है इसमें से -3। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, अगर टोटल सम, ठीक है, टोटल सम आपका मिनिमम सम के बराबर हो जाता है, मान लो कि अगर आपका ये भी मिनिमम सम हो जाता है, ठीक है, और आपका टोटल सम भी यही है, ठीक है ना, तो आपका यही है, तो आपका मैक्सिमम सम सपोज दैट आपका मैक्सिमम सम ये निकलता, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम सम। तो आपका ये तो आंसर नहीं होता ना, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होता, तो आपका आंसर यही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग का देखो सिंपल सा क्या है, ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स हो रहा है। ये कंडीशन जो है, जो हमारा लिखा है अपने लाइन नंबर 33 में, तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो रहा है। तो ट्रू हमारा ये कंडीशन हो रहा है, देखो ट्रू हो रहा है, जिससे मैक्सिमम सम कितना निकल रहा है 7, और टोटल सम कितना है आपका, टोटल सम में से अगर आप माइनस कर दो, यानी कि इसमें से अगर आप माइनस कर दो इतना, तो आपका टोटल सम ही निकल जाएगा। मतलब कि इसको सम करो और इसको सम करो, कितना आ गया 10। तो आपका हो गया ये चीज, ठीक है, टोटल सम, यानी कि ये हो गया आपका ये आपको, इसको आप क्या कह सकते हो, सवेरे आपको निकल गया, ठीक है, मैक्सिमम सम सवेरे निकल गया आपका, ठीक है। तो और देखो आपका जो मैक्सिमम सम निकल के आ रहा था ना, ये आपका मैक्सिमम सम निकल के आ रहा था, लेकिन आपका जो है टोटल सम आपका कितना आया 10। तो आपका आंसर हो जाएगा 10, रिटर्न कर दो आप इसको, ठीक है। तो बस आज के लिए बस ये क्वेश्चन में इतना ही था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और अप्रोच समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मतलब कुछ भी तरह का थोड़ा इशू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।